और हम सीधे रुख करेंगे बिहार के मोतिहारी का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। अभी हमारे नेता भाजपा के वरिष्ठ मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, मेरे नाम राशि भगवान की दया से कितना सुंदर नाम है, राधा मोहन सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन। हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता, भगवानों के नाम के अगर माताओं के नाम नहीं जुड़े तो भगवान को प्रसन्न नहीं होते। इसलिए राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण का नाम आज 5000 साल वर्ष से अद्भुत अलग प्रकार से आता है। और जब मैं बिहार में बात कर रहा हूं तो इसका और आनंद बढ़ जाता है। राम राज्य की सच्ची ताकत अगर कहीं से आती है तो बिहार से आती है। बोला सीताराम, जय श्री राम। भगवान राम का जीवन विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से बोल करके राजकुमारों के माध्यम से अन्याय का, अत्याचार का, असुरों का वध करने के लिए ही भगवान राम को राजकुमार राम और राजकुमार लक्ष्मण करके घर से निकाला, घर से ले गए और जंगल में उन्होंने बताया, श्री राम ये क्या दिखाई दे रहे हैं? ये हड्डियों के ढेर। जिज्ञासावश राजकुमार राम पूछते हैं कि क्या है? उन्होंने कहा ये अत्याचार के ठिकाने, ये हड्डियों के ढेर गिरे जो ऋषि मुनि अपनी साधना अपने तप से करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके तपोनिष्ठ, आज के फिर दोबारा 5 बार के आपके जांचे पर थे प्रत्याशी, जोरदार अभिनंदन प्रमोद कुमार गुप्ता जी के लिए भी करें। कंस के जमाने से कृष्ण भी थे, कंस भी थे, एक ही कुलवंश के थे। चाहिए कौन सा? हम सबको मालूम है। किसकी जयकार लगते हैं? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक गुप्ता वो है जिसको मैंने कहा कि जिसके आंकड़े बता रहे हैं 27-28 अपराध दिख रहे हैं, ये उसी प्रकार के हैं। कोई अश्लील कृत्य में लापरवाही, रंगदारी टैक्स, संगठित अपराध, हत्या, गोली मार देना, अरे बाप रे, ये कहां का जंगल राज आया? ये मोतिहारी को चैलेंज करने वाली ये घटना कैसे हो सकती? यशस्वी प्रधानमंत्री के देश में देश के ऐसे अपराधी पाकिस्तान में भी सुरक्षित है, यहाँ कहां ठिकाने लगेंगे? जनता ठिकाने लगाएगी, कोई छोड़ने वाला नहीं। लोकतंत्र के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से आतंकवादियों का समापन हुआ, आतंकवादियों का सफाया हुआ। लाल सलाम को भी आखिरी सलाम कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। ऐसे में ये कांग्रेस और उनके साथ वाले, इनकी मति मारी गई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार मोतिहारी में हमारा मोती चमकता है और इनकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये आप अपना नकली सिक्का लेके आए, लाए कि नहीं लाए नकली सिक्का? सबको निकालो। लेकिन जैसा इनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ, ये भी ऐसे ही ठिकाने लगेगा। ये होने वाले नहीं है, ये माहौल बता रहा है। मोतिहारी की चमक फैले हुए कीचड़ में कमल की और तेजी से बढ़ने वाली है, और तेजी से बढ़ने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ रही है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, एक के बाद एक लोकसभा चुनाव में भी यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बनी और उन्हीं के नेतृत्व में हर राज्य में हमारा कमल, हमारी एनडीए की सरकार लगातार जीत के परचम लहरा रही है। जब वहां लहरा रही है तो चंपारण की धरती तो महात्मा गांधी के काल से सच में
महात्मा गांधी की पहचान और महात्मा गांधी को जो यश चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ मिला कि महात्मा गांधी एक अलग रूप में देश में जाने गए, इतनी पवित्र धरती है ये। नील की खेती का विरोध करके उस समय की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके उनने बिहार के लोगों का साथ दे करके बता दिया, बिहार की भैया कोई बात नहीं, अब तो खड़े रहने दो, बैठने दो, जो होना सब हो गया, अब फैले हुए कीचड़ में केवल कमल खिलाना है, केवल कमल खिलाना है। इनका काम इनको भी कर लेने दो। अब अपने सबका दिमाग भी बन गया और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी साफ है। आज के इस माहौल में ये खाली दीवार की सफेदी बता रही है, ये इंतजार कर रही है कि भाजपा फिर एक बार भारी बहुमत से जीतने वाली है। अंधे को भी दिखाई देगा। माहौल में बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपके यहाँ के सारे मुद्दे 2005 के पहले से आजादी के बाद से जिन मुद्दों की तरफ कांग्रेस और उनके साथ वालों को ध्यान देना चाहिए, उन्होंने लगातार लापरवाही बरती। बिहार के लोग किस बात में कम है? बिहार में बौद्धिक क्षमता वाकई अद्भुत है। जितने IAS IPS निकलते हैं किसी राज्य से इतने नहीं निकलते। मुझे गर्व है वो हमारे बिहार से निकलते, बिहार के अंदर से निकलते। बिहार के अंदर तमाम कठिनाइयों के बाद भी, जैसे मैं अपने मध्यप्रदेश में पन्ना में जाता हूं तो पन्ना में नीचे कोयले की खदान से हीरा निकलता है, ऐसे पूरे देश के अंदर हीरे हमारे मनुष्य के रूप में ढूंढ रहा है। तो बिहार आना पड़ेगा। बिहार, ये बिहार की धरती है, महावीर की